बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। हनी उठ जा, अरे उठ जा। अम्मा खुदा का वास्ते मुझे सोने दे, सारी रात नहीं सोई मैं। सारी रात आप शेरों की तरह खराटे ले रही थी। हो गई तुम्हारी सुबह, शुरू हो गई बदतमीजियां तुम्हारी। अम्मा बातें मत करे, सोने दे मुझे, जाए आप कमरे से। मैं अपने काम ना करूं तो फिर ठीक है ना, मैं कामरान के कमरे में जाकर उसको निकाल कर खुद सो जाती हूँ। रुक जा, उसको उठाने की जरूरत नहीं, बेचारा रात को देर से आया है। तो मैं जो सारी रात जाग रही थी उसका क्या? बस सो ली तुम, अब इससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। मैं जाके उन निकम्मियों को उठाती हूँ, सो सो के सुस्ती फैलाई है पूरे घर में। अम्मी मैं अभी मामू से बात करती हूँ कि मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। निकाले अपनी बेटियों को मेरे कमरे से बाहर। मामू, मामू, मामू। अरे क्या क्या हो गया बाजी, इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ मामू, सारी रात मैं नहीं सो सकी। सारी रात अम्मी खराटे ले रही थी और ऊपर से ये मच्छर। बताओ अब इज्जत का क्या करूं, मना भी नहीं कर सकती, घर तो इसके बाप का ही है ना। वैसे बाजी बात तो वो ठीक कर रही है, मैं आयशा और मनूर से कहता हूँ वो सहन में सो जाएंगी। हाँ लो इनकी सुन लो, कमरे में थी तो रातों रात भाग गई थी, सहन में सोएंगी ना तो किसी को खुदवा लेंगी। बाजी फिर क्या हल है इसका? मैं कामरान के कमरे में रह लूंगी, इसको ये कमरा दे दूंगी। तो मेरा भांजा कहाँ सोएगा? भाई मैं ऊपर सो जाऊंगी, वो जमीन पे मैट्रेस डाल के सो जाएगा। ठीक है, आप बात करके देख लें उससे, अगर मान जाता है तो। घर तो एक ही है, जो भी कहीं भी सो जाए। अरे किशोर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके नाश्ता तैयार करो। जी बस तैयार है, आ जाएं आप लोग। चल शब्बीर, मैं कह देती हूँ, ये मीसनियों की तरह जो बातें करती है ना, सुनती है सारी बात, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अरे छोड़ें बाजी, क्या सुबह सुबह इस मनूर शक्ल पे ध्यान दे रही हैं। तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है? मैं आशा और मानूर को काम पे लगाता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, थकी हुई हो तुम, बीमार पड़ जाओगे। ठीक कह रही हैं बाजी, नाश्ता रेडी है, आप लोग आ जाओ। अच्छा गुस्सा नहीं ना करते इतना। मानो किससे बात कर रही है? आप भी, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप नाराज तो नहीं होंगी? अनस? हाँ, मैं अनस भाई से बात करूंगी कि वो आपको यहाँ से आके ले जाए। आपको कामरान के साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मानूर, मैं अनस से क्या बदतमीजी है ये? मोबाइल दो मेरा। ये औकात है तुम्हारी, समझी? छोड़ो, क्या कर रहे हो कामरान? छोड़ो इसे। एक बार फिर बोलो। छोड़ो इसे, एक बार बोलो प्लीज। प्लीज छोड़ दो इसे। जाओ, बख्श दी तुम्हारी जान आयशा की खातिर। यहाँ मेरे पास बैठो। अपनी हद मत भूलो कामरान, जाओ यहाँ से। पहला थप्पड़ भूल गई थी क्या? खामोशी से वही खड़े रहो। आओ, तुम्हें तुम्हारी बहन के करतूत दिखाऊं कि किन किन लड़कों से बात करती रही है। तुम्हें भी एक बार ऐसी पकड़ा था ना मैंने। तुम हार क्यों नहीं मान लेती? तुमने सोचा नहीं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूं? क्यों? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस रात तुम किसके साथ और कहां थी। क्या? तुम कैसे जानते हो? तुम तो उस दिन यहाँ थे भी नहीं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे पहले से शक था, ये सब तुमने किया है।
अब अपने मुंह से बता दो ताकि मैं बाहर जाके सबको बता दूं। जाओ और जाकर बता दो सबको कि आयशा को कामरान ने अगवा करवाया। क्यों किया तुमने ऐसा? जाओ बता दो सबको। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अभी जाके सबको बताती हूँ कितनी जलील हरकत की है तुमने। कुछ भी कर लेने से पहले एक बार सोच लेना कि मैं जानता हूं उस दिन किश्वर मुमानी और तुम दोनों घर में क्यों ठहरे हुए थे। झटका लगा। हमको भेज के आयशा का निकाह कर रहे थे ना। समझ रहे थे कि मैं बेवकूफ हूं। अरे वो की चुड़िया की फर्क ही था। अरे अपना तो स्टाइल ही अलग है। आने वाले खतरे को पहले ही कामरान सुन लेता है। जाओ, रुक क्यों गई? अरे जाओ ना। जब अम्मा और मामू को पता चलेगा तो वो उल्टा मुझे शाबाशी देंगे। और हाँ, खड़े खड़े तुम्हारी माँ को तलाक भी दे पाऊंगा, क्योंकि तुम दोनों के बिगड़ने में उसी औरत का हाथ है। और वैसे भी जब माँ ही लड़की को भगाने की प्लान बनाए किसी दूसरे को क्या दें? जाते क्या? चुप करके मुझसे शादी कर लो आयशा, वरना शादी तो मैं तुमसे हर हाल में करूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को तलाक दिलवा के। सोच लो, मेरा ये कदम उठाने पर तो माशरा मुझे माफ कर देगा, पर एक बार अपनी माँ का ख्याल कर लो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार। आप ये क्या कह रही हैं? अक्लमंद है तुम्हारी बहन, तैयारी कर लो, वक्त बहुत कम है। बेटे देखिए बेटे, देखें सब ठीक हो गया ना। हाँ, बिला वजह इतना परेशान हो रही थी। तुम मुझे लिटा क्यों रहे हो? वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने आपको सिर्फ आराम करने को कहा। अब आपने सिर्फ यहाँ लेट के आराम करना और कोई काम नहीं। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत हो मुझे या भाई को बोल दीजिए। तुम डॉक्टर को ये क्यों नहीं बताते कि मैं अगर लेटूंगी तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी? मामा, आराम करने से कोई बीमार नहीं होता। प्लीज आप आराम कर लो। मेरा वॉलेट बाहर टेबल पे रखा हो। बाहर है, मैं दिखा। मामा देखिए, हमारा भी बच्चा है, आपको उसको और हम सबको संभालना है। प्लीज मामा जल्दी से ठीक हो जाए। अनस, तुम यहाँ बैठो मेरे पास। जी मामा। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम खुश रहा कर। मामा मैं खुश ही हूँ, आपको किसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ? नहीं, तुम खुश नहीं हो। जब से वो हादसा हुआ है, ना तुम बोलते हो ना हंसते हो। कितनी कितनी देर तुम अपने ऑफिस में बैठे रहते हो। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिस की लॉन्च थी इसलिए देर हो रही थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि मैंने 5 बंदों की टीम अपनी दुबई रवाना कर दी है। सारे ऑपरेशन वही मैनेज करेंगे। अब मैं बस आपके पास रहूँगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ,
मैं तुम्हारे हर अंदाज को पहचानती हूँ। क्या तुमने आयशा वाले वाक़े का असर नहीं लिया? सच पूछे मामा तो असर तो लिया, मगर अहमद ने कल मेरे सामने बात की थी। मानू ने तसल्ली दी है कि आयशा बिल्कुल ठीक है, महफूज है वो। और मामा वैसे भी आपने कहा था कि उन लोगों को थोड़ा सा टाइम दो, कुछ वक्त गुजरने के बाद शायद वो लोग खुद कॉल कर लें। ठीक कह रहा हूँ ना मैं मामा? बेटा, जितनी आयशा की तुम्हें फिक्र है उतनी ही मुझे भी। मैं उसे दिल से बहू मान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि शब्बीर कितना शक्की मिजाज और सख्त आदमी है। मुझे मालूम है कि वहाँ का माहौल क्या हो रहा होगा। एग्जैक्टली मामा, मैं इसीलिए खामोश हूँ। आयशा मेरी है और मेरी ही रहेगी। और वैसे ही मामा, आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब करे बेटा। इंशाल्लाह मामा। मामा, ये सब कुछ सिर्फ तब हो सकते जब आप बिल्कुल ठीक हो। और अब तो मैं ऑफिस भी नहीं जाया करूंगा, सारा दिन आपके पास रहा करूंगा बस। अब ठीक है आप? थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। ये क्या घूर रही हो? इतना महंगा मेकअप नहीं देखा कभी। और ध्यान से रखो कुछ टूट ना जाए। महंगे की बच्ची बताती हूँ। अल्लाह, ये क्या किया तुमने? कितनी मनहूस हो तुम। अल्लाह, गलती से हाथ से छूट गया। अम्मा इसने जानकर की है। ये पहले ही ललचाई हुई नजरों से मेरी चीजों को देख रही थी। इतना महंगा सामान कभी देखा भी है तुमने? उसने कहा ना, उसने जानबूझ के नहीं गिराया। अरे गिर गया तो गिर गया, अब क्या हो सकता है? तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी महंगी चीज इसके हाथ में देने की? चलो महानूर, समेटो इसको और झाड़ू लेकर आओ। मैं लेकर आती हूँ। अरे भाई, तुम क्यों लाओगी? जिसको कहा है वो ही लाए। तुम इधर आओ, मेरे पैर दबाओ। इतना अरसा हो गया पैर ही नहीं दबाए। इतना अच्छे पैर दबाती हो तुम। आ जाओ, आ जाओ। अम्मा, आप कहीं इसलिए तो इसको अपनी बहू नहीं बना रही कि शादी के बाद इससे खिदमतें लेती रहे? अरे माए बेटों की शादियां करती इसीलिए। माशाल्लाह से मेरा तो भाई भी ऐसा मिला जिसने सारी जिंदगी मेरे फैसलों के सामने सर नहीं उठाया। और भाभी ने तो ऐसी खिदमत की जैसे अपनी सास की करती है। मेरी दुआ अल्लाह करे मेरी बहू भी ऐसी हो। और माशाल्लाह आयशा में तो वो सारे गुण मौजूद हैं। महानूर, एक काम करो, ठीक से पूरे कमरे में झाड़ू लगा दो। वैसे झाड़ू पकड़े हुए अच्छी लग रही हो तुम पकड़ के देखो, और भी अच्छी लगोगी। अरे अम्मा, ये क्या? परसों मेरी शादी और आप मेरी होने वाली दुल्हन से पाँव तो पा रही हैं। चल यहाँ से, मेरी होने वाली बीवी। उसूलन तो पहले हनी की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए कि मुझे ये फैसला करना पड़ा। अरे सही से पैर दबा, क्या हाथ में जान नहीं है? आराम से बात करें अम्मा, नाजुक सा तो दिल है इस बेचारी का, जल्दी डर जाती है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना आयशा? मैं चलती हूँ। अरे बैठो तुम ये बताओ, तुम क्यों आए थे यहाँ पर? वो अम्मा, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे, कुछ पैसे दे दें। पैसे नहीं है मेरे पास, और जो है ना वो कल चाहिए मुझे। आयशा की खरीदारी करूंगी। चले ठीक है, फिर मैं अपना इंतजाम कोई और से कर लूंगा। और सुन, मुझे ये चोचले बिल्कुल पसंद नहीं है। जवान बहन घर में है, खबरदार जो आसपास दुल्हन के नजदीक नजर आया तो। अच्छा ना, आपको नाराज नहीं कर सकता मैं। जैसा आपका हुक्म होगा मैं वैसा ही करूंगा। और मानूर, ठीक हो ना?
अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी माँ ने जहेज के नाम पे कुछ जमा जोड़ किया है? मतलब कपड़ा लत्ता बर्तन वगैरह? अल्लाह माफ करे, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं तो कल जा ही रही हूँ खरीदारी के लिए। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि ताकि उस हिसाब से खरीदारी करूँ। और अम्मा मैं भी चलूंगी, मुझे भी शॉपिंग करनी है और मैं सारी चीजें ना मैचिंग खिलूंगी। हाँ भाई, अब तुम शौक पूरे नहीं करोगी तो कौन करेगा? बड़े अरमान होते हैं बहनों के। जोर से दबा यार। फोन कहाँ रख दिया मैंने? The number you dialed is not in service. देखा था ना आपने कैसे अकड़ रही थी वो। तुमने भी तो जानबूझकर तोड़ा। आपको पता चल गया था? महानूर, मैं तुम्हें जानती हूँ। जब वो तुम्हें टोक रही थी मैं उसी वक्त समझ गई थी कि अब तुम नहीं छोड़ोगी। मेरा बस चले ना तो उसका सर तोड़ दूं। से अब होगा क्या? एक तो मनहूस इंसान फोन लेकर चला गया है, कैसे बात होगी? बात करके क्या करना? भूल गई हो उसकी धमकियां? बकवास करके गया है वो, कुछ भी नहीं कर सकता। महानूर, तुम भूल रही हो। अगर वो करने पर आए तो कुछ भी कर सकता है। कब उसने हमारी बातें सुनी? कब मुझे किडनैप करवा लिया? अगर वो खुद से ना बताता तो क्या कभी हमें पता चलता? भूल जाओ सब कुछ। अगर वाकई अब्बू ने अम्मी को तलाक दे दी, वो तो पहले दिन से यही चाहती है कि अम्मी ये घर छोड़कर चली जाए। कितनी बदतर हो जाएगी जिंदगी अगर अम्मी। आप ही आगे मत बोलिएगा। हानूर, मैं हार मान चुकी हूं। तुम भी खामोश हो जाओ। अब इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं। अपनी खुशियों की खातिर अपनी को इस दुनिया में इतनी बड़ी तकलीफ नहीं दे सकती। आप हौसला नहीं हो, अल्लाह की मदद आएगी, देखिएगा जरूर है। कौन है? माँ, अरे तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने क्या किया है? लेकिन अम्मा आप यहाँ क्या कर रही हैं? देख नहीं रहा, सो रही हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आप अपने कमरे में जाके क्यों नहीं सोती? हनी को मेरे साथ सोना पसंद नहीं है। मैं खराटे जो लेती हूँ। मैं उसकी जाके अरे रुक, खबरदार जो यहाँ से बाहर गया तो। अरे इतने दिनों के बाद बहन आई है, उसको आदत नहीं है किसी के साथ रहने की। पहले भी तो वो अकेले कमरे में रहती थी, अब उसके जाने के बाद मानूर और आयशा को कमरा दे दिया। वो तो अपना पुराना कमरा मांग रही थी। बड़ी मुश्किल से राजी हुई मेरे कमरे में रहने के लिए। तो इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मा?
आप कहीं भी हो जाके सोए, मेरी जगह पे नहीं सोए। दिमाग चल गया तेरा? कहाँ जाऊंगी मैं? आप एक काम करें, आप महानूर के कमरे में चले जाएं, वहां जाके सो जाएं। जबान चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है। यहाँ जमीन पे बिस्तर लगा, खामोशी से सो जा, सुबह देखेंगे। मैं तो वैसे ही परेशान हूं कि तेरी बीवी आएगी तो वो कहाँ सोएगी। नहीं सोना मुझे, मैं जहां से आया था वही जा रहा हूं। कहाँ जा रहा है? रुक। दोस्तों में जा रहा हूं, वही सोऊंगा। कैसी औलाद है, जरा माँ का ख्याल नहीं है, मनूस मारे। और अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से तो बहुत बेहतर है, मगर ये परहेजी नाश्ता। ये तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। माँ पापा ठीक है, वैसे भी डॉक्टर ने आपको कहा है ना कि कुछ दिन बाद आप नॉर्मल खाना खा सकते हो, बस ऑयल नमक से परहेज करें। अभी मैं तो ये समझता हूँ कि इसके समय खाने नहीं है, फैटी है, ठीक है। वो खुशी का भाई आज मैंने मुझसे वादा किया कि तुम जल्दी घर आएगा। अरे वही तो बड़ी अच्छी बात है, हमें पता नहीं था कि बच्चों की अटेंशन लेने के लिए हमें अपनी तबीयत खराब करनी पड़ती है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। तुम फौरन ऑफिस से चलोगे? हाँ जी बाबा। अहमद उठ जाए फिर मैं आता हूँ। और वैसे भी मैंने और पढ़ाई मैंने आपको बहुत तंग किया, अब मुझे अपने बच्चों के साथ रहना। वो भी मिल जाएगा मैडम। बेटा घर से निकलते ही दुआ करनी पड़ेगी और ऑफिस पहुंचते मुझे फोन जरूर करना, ठीक है? जी मामा, मैं ऑफिस पहुंच के आपको कॉल करता हूँ और मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये रख ले। अरे बाजी क्यों, इसकी क्या जरूरत है? रख ले, शादी का घर है, 100 जरूरत पड़ती है। तुझे तो कामरान का पता है ना, पैसे दिए थे रखने के लिए, खुद ही भूल गया। मुझे तो अपने भाई के हालात का पता है ना। बीवी को मत बताना, 10 काम निकाल देगी, शादी के नाम पे लूट लेगी तुझे। हमेशा मौके पे आती है। जी रख दे और बैठ, बातें करनी है तुझसे कुछ। जी बाजी। कोई तैयारी कर रही हो शादी की या नहीं? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। भूल गई हो तो मैं बता दूं तुम्हें। अरे बाजी, इसको क्या फिक्र होगी? सुबह से क्या किया इसने? कुछ भी नहीं, सिवाय रोने धोने के। बताओ बाजी को, बेचारी परेशान है सुबह से कि इंतजामात कैसे होंगे। बाजी आपको तो पता है कि हमारे पास कभी भी इतना कुछ नहीं रहा कि मैं बच्चियों के लिए जमा कर सकूं। हाय हाय, कसम ले लो जो मैंने इस इरादे से कुछ कहा हो। मैंने तो हमेशा दोनों हाथों से तुम लोगों को दिया है। खुदा ना खास्ता जहेज थोड़ी मांग रही हूँ मैं तुमसे। नहीं आपा, मेरा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। अरे बाजी सही कह रही है, फिर क्या मतलब था तेरा? हाँ, सच तो ये है आपा कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं बनाया बच्चियों के नाम पे। लो, औरत फोड़ो ना तो इस तरह घर बर्बाद होता है। अरे लोगों के घर पहली लड़की पैदा होती है तो माँ बापों की रातों की नींद हराम हो जाती है, बचपन से ही जमा करना शुरू कर देते। मगर भाई तुम्हें कुछ कहा तो तुम तो समझो कि ताना दे रही हूँ मैं। बाजी आप तो बिल्कुल सच बोल रही हैं, इसकी जो मर्जी समझे। भाई मैं तो कहूंगी लड़की को 2 जोड़ी कपड़ों में रुखसत कर दो, मैं बना लूंगी जो बनाना होगा, वरना इसका बोझ भी मुझ पर आ जाएगा। शब्बीर तुम्हें तो पता, भनी भी घर में आ गई है, उसका भी सारा खर्चा वर्चा मैंने ही करना है ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाजी आप। मैं जा रही हूँ जरा बाजार, तुम दुकान से जरा जल्दी आ जाना। अब मेरा दिल नहीं करता लड़कियों को अकेला छोड़ने का। पिछली दफा अंजाम देख लिया था ना घर में अकेला छोड़ने का। अरे बाजी आप फिक्र ही नहीं करें, इस औरत पे तो मुझे भरोसा ही नहीं है। अच्छा ये ले चाय पी। बाजार से ना मैं तेरे लिए एक नया कुर्ता ले आऊंगी, काले रंग का नहीं। अरे बाजी काला तो काला होता है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लंच करेंगे साथ? हाँ श्योर। बाय द वे, आज आप कैसे नजर आ रहे हैं ऑफिस में? वो पापा मामा के पास रुकना चाह रहे थे तो मैं आ गया। अहमद, किसी की कॉल आई थी तुम्हें? अरे हाँ भाई, अच्छा याद दिलाया। महानूर की कॉल आई थी। वो जिस दिन मामा हॉस्पिटल में थी मैं बात ही नहीं कर पाया। तुमने कॉल की दोबारा? मैं कॉल करता हूँ। The number you dialed is not in service. फोन तो बंद जा रहा है। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। कल महानूर की कॉल आई थी, उसके बाद मैं जब भी कॉल की उसका नंबर ऑफ जा रहा है। तो आपने आयशा भाभी का नंबर ट्राई किया? 1000 बार। उन दोनों के अलावा तो उस घर में राब्ते का कोई और रास्ता भी नहीं। क्या करें? सबर, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? मामा की हालत ऐसी है, वरना वो खुद किश्वर आंटी से किसी बहाने राब्ता कर लेती। अहमद, मामा ने इस पूरे वाकये का बहुत बुरा असर लिया, इसी वजह से आज इनकी ये हालत है। मेरा ख्याल है मामा को इस मामले से दूर रखना चाहिए, और मुझे यकीन है कोई मसला नहीं होगा, वरना आयशा मुझे कॉल करके जरूर बता देती। हाँ, आयशा भाभी का मुझे नहीं पता, मगर महानूर आराम से नहीं बैठती। खैर, लंच में क्या मंगवाऊं? कुछ भी मंगवा लो, फिर मुझे बता देना। बताता हूँ। बुलाया है शब्बीर को, दिखा देना, वो राजी हो जाए तो। वैसे एक बात तो बता, तुझे ये ख्याल आया कैसे? अम्मा, मैं बच्चा नहीं हूं। आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि किश्वर मोहानी के क्या ख्वाब थे। आयशा की अनस से शादी करवाने के लिए कितनी उतावली हो रही थी। मैं बस इतना चाहता हूं कि इनके अरमानों पे औस पड़ जाए, जिसकी ठंडक मैं शादी के दिन महसूस करना चाहता हूं। देख लो, कोई मसला ना हो जाए। इस बार ऐसी जगह से रस्सी खींची है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अपनी बात से मुकर जाए। अरे क्या रस्सी खींची है? तूने तो नेकी की है, नेकी। वरना इस भगौड़ी से कौन शादी करता? माँ आवारा, बचलन, बेटी भगौड़ी। अम्मा, क्या किस्मत पाई है मेरे सीधे साधे भाई शब्बीर ने। अम्मा, आप क्या कह रही हैं? मैं उससे शादी करने वाला हूं, होने वाली बीवी है मेरी। चुप, तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। जी बाजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, वो बैठो, तुम्हारा होने वाला दामाद तुमसे बात करना चाहता है। हाँ भाई बोल, क्या बात है? मामू, ये कार्ड बनवा लिए हैं, कल सारे कार्ड वापस आ जाएंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? वो फोन पे इनवाइट कर लेते हैं ना। वो क्या होता है वो जिस पे भेजते हैं आप? और बाजी, मैंने आपको कहा भी था कि मैं बड़ी सादगी से और सिर्फ कुछ लोगों को बुलाऊंगा शादी में। तो इसमें बुराई क्या है? ये भी लड़का है, जरा अपने दोस्तों में शोशा करना चाहता है। अब फोन पे क्या रोब होगा? हाँ मामू, एक और बात, मगर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा, तभी समझ में आएगी आपकी। मामू, मैं चाहता हूं कि इस शादी पर शहजाद साहब और उनकी फैमिली को भी बुलाया जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। देखा अम्मा, मैंने कहा था ना कि मामू सुनते ही भड़क जाएंगे। तुमने बात ही ऐसी की है भांजे। अब सुने मामू, मैं चाहता हूं कि वो आकर इस शादी में देख लें कि आयशा अपनी खुशी और रजामंदी से मुझसे शादी कर रही है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, पर मुझे पड़ता है मामू। अब मैं ये चाहता हूं कि वो अच्छी तरह समझ लें कि आयशा मेरी होने वाली बीवी है, और ये सब कुछ वो आगे देख भी लें। वैसे शब्बीर, कामरान एक तरह से ठीक कह रहा है भाई। उन्होंने रिश्ता मांगा, हमने नहीं दिया। जिंदगी का क्या भरोसा है, गिले शिकवे लेके नहीं बैठना चाहिए।
ठीक है बाजी, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर बुलाओ उन्हें, अपने अरमानों का जनाजा निकलते तो देखें। भाई जले को जब तक जलाओ ना मजा नहीं आता। बात तो ठीक है। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।